वेलकम टू आस्क MBA गाइज। मुझे पता है कि आंसर शीट आ चुकी है एंड यू गाइज मस्ट बी सीइंग कि आपका क्या है कैसा है। बट यहाँ पे मैं बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ अपने स्कोर पे अपना परसेंटाइल अभी जज मत करिए। बट येस, यू कैन एवरेजली फाइंड कि व्हाट यू माइट बी गेटिंग प्लस माइनस परसेंट 5 परसेंटाइल आगे पीछे हो सकता है। तो गाइज हम बात करते हैं स्कोर नॉर्मलाइजेशन की एंड देन आई टेल यू कि कितने मार्क पे आपको क्या मिलने के चांसेस हैं, राइट। तो गाइज होता ये कि 3 स्लॉट हैं, तो आपके हर एक स्लॉट के मैक्सिमम मार्क्स को देखा जाता है और उन तीनों मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स का एवरेज निकाल कर फिर देखा जाता है कि उससे परसेंटाइल निकाला जाता है। बेसिकली स्कोर नॉर्मलाइजेशन का एक बोलने वाला तरीका है। नोबडी एग्जैक्टली नोज कि स्कोर नॉर्मलाइजेशन कैसा करता है कैट। वो कुछ वेबसाइट्स आपको कुछ फॉर्मूला बताते हैं, कुछ होते हैं, बट दैट इज़ नॉट एक्यूरेट। नोबडी नोज फॉर श्योर बिकॉज जो चीज़ कैट एग्जामिनिंग बॉडी डिक्लेयर नहीं करती उसका कोई भी गारंटी नहीं है। बट एनीवे, अगर आपको स्लॉट 3 है और आपको लगता है कि आपका स्लॉट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम स्लॉट 3 आर कंप्लेनिंग द सेम, देन चांसेस आर कि शायद कॉट स्लॉट 3 के बच्चे अगर कम स्कोर भी कर रहे हैं तो शायद 3 से 4 परसेंटाइल उनके ज़्यादा आ जाए ऑन सिमिलर, और मे बी 3 से ज़्यादा 4 मार्क्स ज़्यादा लगे फॉर अनदर स्लॉट। बट खैर ये एक डिबेट का इश्यू है जो भी है। सो बेस्ड ऑन योर स्कोर, दैट इज़ द रॉ स्कोर विच यू कैन कैलकुलेट आफ्टर द आंसर शीट, यू विल बी गिवन अ स्केल स्कोर। स्केल स्कोर के ऊपर आपका परसेंटाइल आता है, तो रॉ स्कोर, स्केल स्कोर एंड परसेंटाइल। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परसेंटाइल वाली बात, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 70 परसेंटाइल एंड अबव। कैट में 70 परसेंटाइल एंड अबव अगर आप स्कोर करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको बेस्ड ऑन फ्यू रीजंस, समटाइम्स रिजर्वेशन फॉर कैटेगरी एंड समटाइम्स योर एकेडमिक बैकग्राउंड लाइक 10th 12th और कुछ और, आपको शायद कुछ कॉल्स अच्छे कॉलेजेस के आना शुरू हो जाएं। तो अगर आपका ओवरऑल स्कोर अराउंड 27 अबव जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू गेट मोर देन 70 परसेंटाइल, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि सिर्फ 2 मार्क पे, यानी कि अगर आप 29 से ऊपर थोड़ा लेते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल स्कोर की, मतलब कॉन्ट का स्कोर भी मिलाकर, वर्बल का भी और DILR का भी मिलाकर, आपको पता चल गया होगा आज की आंसर शीट देख के कि आपका कितना नेगेटिव हुआ, कितना क्या हुआ, वो सोचने वाली बात नहीं है। तो सिर्फ 2 मार्क्स अगर आपके बढ़ते हैं 27 28 से अगर आप 29 30 तक जाते हो तो आपका जो परसेंटाइल है वो सीधे 5 जंप कर जाता है। तो यू विल बी गेटिंग मोर देन 75 परसेंटाइल और अराउंड दैट मच, ठीक है। वंस अगेन डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ, प्लस माइनस 5 परसेंटाइल आगे पीछे हो सकता है। देन इफ यू वॉन्ट टू रीच द गोल्डन नंबर ऑफ 80 परसेंटाइल के लिए यू नीड टू गेट अराउंड 34 स्कोर। ये रॉ स्कोर आपका होना चाहिए, तो 34 का है। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 29 से 34 के बीच हैं, तो यू गाइज मस्ट बी फ्लक्चुएटिंग इन बिटवीन 75 to 80 परसेंटाइल। बट वंस अगेन द डिस्क्लेमर, 5 परसेंटाइल प्लस और 5 परसेंटाइल आगे पीछे हो सकता है। 85 परसेंटाइल के लिए 38 मार्क्स लगेंगे ओवरऑल। 90 परसेंटाइल, नाउ द मैजिकल फिगर 9, 90 परसेंटाइल के लिए 47 मार्क्स और अबव लगेगा। फिर उसके आगे आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे जैसे वैसे आपके स्कोर बढ़ते रहेंगे। ऑफकोर्स 99 परसेंटाइल के 100 प्लस, 95 परसेंटाइल के लिए 55 प्लस का स्कोर लगेगा, राइट। बट वंस अगेन गाइस, बार बार मैं बात बोल रहा हूँ कि आपके स्लॉट के ऊपर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और ये एक एस्टिमेट है। यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड दिस इज़ व्हाट वी ऑल फैकल्टीज ट्राई टू फाइंड आउट बाय आवर ओन एक्सपीरियंस एंड बाय सर्चिंग ऑनलाइन। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो फ्लक्चुएट करेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर आपका 70 परसेंटाइल से नीचे कैट एग्जामिनेशन में आ रहा है तो क्या? आई से डू नॉट वरी, take it as a lesson. Now you must be appearing in SNAP examination or NMAT examination. Try to take it as a motivation and try to do good there. CT examination अगले साल आ ही रहा है and anyway 2024 के लिए आप जाएंगे academic year के लिए, CMAT examination is also going to be there. So you need to keep in mind these things guys. अगर आपने ये चीज़ें कर ली, trust me, you guys are going to
score good or bad, that's a different thing, but you guys are going to get some decent college. Now guys, I will be making videos based on colleges and the comparisons. If you want us to make a video of a certain college versus certain college, please mention it in the comment section box. So that is it. अगर आप 27 के ऊपर है तो 70% के ऊपर है, अगर आप 34 के ऊपर है ओवरऑल स्कोर तो आप 80 परसेंटाइल के ऊपर हो, और अगर आप 47 से ऊपर हो तो 90 परसेंटाइल के ऊपर हो ऑफ कोर्स। अब इसमें कॉन्ट में कितना आना चाहिए, वर्बल में कितना आना चाहिए, DILR में कितना आना चाहिए, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, लाइव वीडियो वी विल बी मेकिंग. टिल देन, स्टे ब्लेस्ड गाइस.